डियर स्टूडेंट्स, मैं रामावतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस बाई रामावतार कांटीवाल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट दुर्घटनाओं का शिकार पर्यटक का सेकंड पार्ट पढ़ा था। स्टूडेंट्स, उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि लेखक यात्रा के दौरान हमेशा बहुत खतरनाक स्थितियां उनके सामने आ जाती हैं। एक बार एक हवाई जहाज़ में लेखक अपने जूते का फीता बांधने के लिए झुकता है। ठीक उसी समय लेखक के सामने की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति ने अपनी सीट को पूरा पीछे की तरफ झुका लिया और लेखक असहाय रूप से दबकर कुचले जाने की स्थिति में आ गया। अपने बराबर में बैठे हुए व्यक्ति की टांग को नोचकर ही लेखक किसी तरह से वहाँ से निकल सका। स्टूडेंट्स, आज हम उसी का अगला पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। ऑन अनदर ओकेजन आई knocked a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside me. एक और अवसर पर मैंने अपने बराबर में बैठी हुई एक प्यारी सी महिला की गोद में एक झटके से सॉफ्ट ड्रिंक उड़ेल दिया था। वन अनोदर ओकेजन, ऑन अनोदर ओकेजन एक और अवसर पर आई नॉक्ड ए सॉफ्ट ड्रिंक, मैंने एक सॉफ्ट ड्रिंक उड़ेल दिया था। यहाँ पर नॉक्ड मीन्स उड़ेल देना। ऑन टू द लेप ऑफ ए स्वीट लिटिल लेडी, बहुत प्यारी सी महिला की गोद में। लेप मीन्स गोद, स्वीट लिटिल लेडी प्यारी सी महिला। सिटिंग बिसाइड मी, अपने बराबर में बैठी हुई। द फ्लाइट अटेंडेंट केम एंड क्लीन्ड हर अप एंड ब्रॉट मी ए रिप्लेसमेंट ड्रिंक एंड इंस्टेंटली आई नॉक्ड इट ऑन टू द वुमेन अगेन। विमान परिचारिका आई और उसने उसको साफ किया और मेरे लिए बदले में एक दूसरा ड्रिंक लाई और उसी पल मैंने इसे पुनः उस महिला पर उड़ेल दिया। द फ्लाइट अटेंडेंट मीन्स महिला परिचारिका, केम आई एंड और क्लीन्ड हर अप और उसको साफ किया, एंड ब्रॉट मी ए रिप्लेसमेंट ड्रिंक और मेरे लिए बदले में एक दूसरा ड्रिंक लाई, रिप्लेसमेंट बदले में, एंड और इंस्टेंटली आई नोक्ड इट और उसी पल मैंने उसे उड़ेल दिया, ऑन टू द वुमेन अगेन उस महिला पर पुनः उड़ेल दिया। टू दिस डे आई डोंट नो हाउ आई डिड इट, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मुझसे ऐसा कैसे हुआ। टू दिस डे, आज तक, आई डोंट नो, मेरी समझ में नहीं आया या मैं नहीं जानता हूँ, हाउ आई डिड, मैंने ऐसा क्यों किया, यानी मुझसे ऐसा कैसे हुआ। आई जस्ट रिमेंबर रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक एंड वॉचिंग हेल्पलेसली एज माई आर्म लाइक सम चीप prop in one of those 1950s horror movies with a name like the Undead Lime, violently swept the drink from its perch and onto her lap. मुझे बस इतना याद है कि मैंने नए ड्रिंक की ओर अपना हाथ बढ़ाया था और 1950 के दशक की द अनडीड लाइम जैसे किसी नाम वाली किसी डरावनी फिल्म में सस्ती और घटिया टेक की भांति ड्रिंक अपने टिकने के इस्ताम से धड़ाम से उसकी गोद में गिर पड़ा और मैं अपनी बाह को असहाय रूप से देखता रह गया। आई जस्ट रिमेंबर, मुझे तो बस इतना ही याद है कि रीचिंग आउट फॉर द न्यू ड्रिंक, कि मैंने नए ड्रिंक
की ओर अपना हाथ बढ़ाया था। एंड वॉचिंग हेल्पलेसली एज माई आर्म like some cheap prop in one of those 1950s horror movies with a name like The Undead Lamb, और 1950 के दशक की द डे अनडीड लाइम जैसी किसी नाम वाली किसी डरावनी फिल्म में सस्ती व घटिया टेक की भांति ड्रिंक अपने टिकने के स्थान से धड़ाम से उसकी गोद में गिर पड़ा। वायलेंटली स्वेप द ड्रिंक फ्रॉम इट्स पर्स एंड ऑन टू हर लेप, और उसकी गोद में धड़ाम से गिर पड़ा। तो उस समय मैं अपनी बाह को असहाय रूप से देखता रह गया। वाचिंग देखता ही रह गया, हेल्पलेसली असहाय रूप से, एज माई आर्म अपनी बाह को। The lady looked at me with a stupefied expression you would expect to receive from someone whom you have repeatedly drenched. उस स्त्री ने मुझे ऐसे भाव से देखा कि मेरे होश उड़ गए। किसी को बार बार भिगो देने के बाद भी आप उससे ऐसे ही भाव की आशा कर सकते हैं। द लेडी लुक्ड एट मी, महिला ने मेरी तरफ देखा, विद ए स्टूपीफाइड एक्सप्रेशन, कि मेरे होश उड़ गए। स्टूपीफाइड मीन्स किसी का होश खो जाए या हक्का बक्का रह जाना। एक्सप्रेशन मीन्स भाव। यू वुड एक्सपेक्ट, आप आशा करते हैं, कर सकते हैं, टू रिसीव फ्रॉम समवन, किसी से इसी प्रकार की आशा कर सकते हैं, होम यू हैव रिपीटेडली ड्रेंच्ड, जिसको आप बार बार भिगो देने के बाद। रिपीटेडली मीन्स बार बार, एंड ड्रेंच मीन्स भिगोना, यानी किसी को बार बार भिगो देने के बाद आप उससे ऐसे ही भाव की आशा कर सकते हैं। एंड uttered an oath that started with O, finished with shake, and in between had some words that I have never heard uttered in public before, certainly not by a nun. और उसने अपने मुँह से मेरे लिए एक अभिशाप निकाला जिसका पहला शब्द ओ था और आखिरी शब्द की खातिर, और बीच में कुछ ऐसे शब्द थे जो मैंने पहले कभी सबके सामने बोले जाते हुए नहीं सुने थे। निश्चित रूप से वह एक तपस्विनी के द्वारा तो नहीं। क्या कह रहे हैं लेखक कि एंड अटर्ड एन ओथ दैट स्टार्टेड विद ओ, कि उसने मुँह से मेरे लिए अभिशाप निकाला। अटर्ड एन ओथ, एक अभिशाप निकाला जिसका पहला शब्द क्या था? ओ। स्टार्टेड विद ओ, पहला शब्द ओ था। फिनिश्ड विद सेक, और अंतिम शब्द की खातिर। अंतिम शब्द क्या था? की खातिर। एंड इन बिटवीन, और बीच में, हैड सम वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द थे दैट आई हैव नेवर हियर्ड, जो मैंने कभी नहीं सुने थे। अटर्ड इन पब्लिक बिफोर, सबके सामने बोले जाते हुए कभी नहीं सुने थे। पब्लिक बिफोर, सबके सामने। अटर्ड, बोले जाते हुए। सर्टेनली नोट बाई ए नन, निश्चित रूप से एक तपस्विनी के द्वारा तो नहीं। सर्टेनली, निश्चित रूप से, और नन मीन्स क्या होता है? तपस्विनी, जिसको मठवासिनी कह सकते हैं। तो वह तो ऐसा काम नहीं कर सकती, यानी ऐसा भला बुरा उसको कुछ कहा। दिस हाउएवर वाज नॉट माई वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन ए प्लेन फाइट, हालांकि ये मेरा किसी हवाई यात्रा के दौरान रहा सबसे खराब अनुभव नहीं था, यानी पहले भी ऐसे अनुभव हो चुके थे। हाउएवर, हालांकि,
दिस वॉज नॉट माई वर्स्ट एक्सपीरियंस, ये मेरा सबसे खराब अनुभव नहीं था ऑन ए प्लेन फ्लाइट, किसी हवाई यात्रा के दौरान। My worst experience was when I was writing important thoughts in a notebook. My socks, culls, drinks carefully, eats, sucking thoughtfully on the end of my pen as you do. मेरा सबसे खराब अनुभव तो वह था जब मैं एक नोटबुक में महत्वपूर्ण विचारों को लिख रहा था, जैसे मोजे खरीदना, ड्रिंक्स को सावधानीपूर्वक पकड़ना इत्यादि। साथ ही मैं विचारमग्न होकर अपने पेन के छोर को चूस रहा था, जैसा कि आप करते हैं। माई वर्स्ट एक्सपीरियंस वाज, मेरा सबसे खराब अनुभव वह था वेन, जब आई वॉज राइटिंग इम्पोर्टेंट थॉट्स, जब मैं महत्वपूर्ण विचार लिख रहा था। किसमें? इन ए नोटबुक, एक नोटबुक में, जैसे बाई सॉक्स, मोजे खरीदना, कल्स, ड्रिंक्स केयरफुली, ड्रिंक्स को सावधानीपूर्वक पकड़ना, किड्स इत्यादि। उस समय शकिंग थॉटफुली ऑन द एंड ऑफ माई पेन, तो उस समय मैं अपने पेन के छोर को चूस रहा था। सकिंग चूस रहा, थॉटफुली विचारमग्न होकर, ऑन द एंड ऑफ माई पेन अपने पेन के छोर को चूस रहा था, एज यू डू जैसा कि आप करते हैं। एंड और फेल इनटू conversation with an attractive young lady in the next seat, और मैं बगल वाली सीट पर बैठी एक आकर्षक नवयुवती से बातें करने लगा। कन्वर्सेशन मीन्स बात, विद एन अट्रैक्टिव यंग लेडी, एक आकर्षक नव युवती से बातें करने लगा। इन द नेक्स्ट सीट, बगल वाली सीट पर बैठे। आई अम्यूज्ड हर फॉर परहैप्स 20 minutes with a scattering of urban landmarks, then retired to the lavatory where I discovered that the pen had leaked and that my mouth, chin, tongue, teeth, and gums were now a streaking scurf resistant navy blue and would remain so for several days। शिष्ट और सभ्य तौर तरीकों पर इधर उधर की बातें करके शायद 20 मिनट तक मैंने उसका मनोरंजन किया और फिर मैं शौचालय चला गया, जहां मुझे पता चला कि मेरा पेन लीक कर गया था और मेरा मुंह है, ठुड्डी, जीभ, दांत और मसूड़े अब ऐसे हो गए थे जिन पर सभी का ध्यान चला जाए। वे इतने गहरे नीले हो गए थे कि रगड़ने पर भी साफ न हो, और कई दिनों तक वे ऐसे ही रहने वाले थे। ये दूसरी अजीब सी घटना घटती है लेखक के साथ। आई अम्यूज्ड हर फॉर परहैप्स 20 minutes, मैंने लगभग शायद 20 मिनट तक उसका मनोरंजन किया। किससे? विद ए स्केटरिंग ऑफ अर्बन लॉन मॉड्स, इससे। शिष्ट वे सभ्य तौर तरीकों पर इधर उधर की बातें करते हुए। फिर अर्बन, अर्बन मीन्स क्या होता है? शिष्ट और सभ्य। एंड बॉन्ज मॉड्स मीन्स तौर तरीके। सभ्य और शिष्ट तौर तरीकों पर इधर उधर की बातें करते हुए, और करने के पश्चात देन फिर रिटायर्ड टू द लेवेटरी, और फिर मैं शौचालय चला गया। रिटायर्ड चला गया, लेवेटरी मीन्स शौचालय। वेयर आई डिस्कवर्ड, जहाँ मुझे पता चला कि द पेन हैड लीक्ड, कि पेन लीक कर गया था। एंड दैट माई माउथ, और मेरा मुंह है, चिन, ठुड्डी, टंग, जीभ, टीथ, दांत, एंड और गम्स,
और मसूड़े वर नाउ ए स्ट्रीकिंग, अब ऐसे हो गए थे जिन पर सभी का ध्यान जाए। नाउ स्ट्रीकिंग, जिस पर अब सभी का ध्यान जाए। स्क्रब रेजिस्टेंस नेवी ब्लू, वे इतने गहरे नीले हो गए थे कि रगड़ने पर भी साफ न हो। नेवी ब्लू गहरे नीले रंग के हो गए थे जिसको स्क्रब रेजिस्टेंस, रगड़ने पर भी साफ न किया जा सके। एंड और वुड रिमेन सो फॉर सेवरल डेज, और वे कई दिनों तक ऐसे ही रहने वाले थे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।